नमस्कार। मेरा नाम है ब्यावंग जोड़ाम। मैं प्रेसिडेंट आन्या ऑल निशी यूथ एसोसिएशन का। तो मेरा मीडिया में आने का कारण ये है, मैं 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे जो हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो लखनऊ में जो घटनाएं घटा, उसका बाद आज सुबह भी मैंने देखा काफ़ी उनको भी धमकी मिल रहा है। तो मैं उस सिलसिला में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अखिलेश प्रताप सिंह को मैं पूछना चाहूँगा, हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन लोग आपका यूपी में एंटर होते, आपका लखनऊ में एंटर होते हुए क्या आपका यूपी का सरकार को कुछ खिलाफ में बात किया? ना बीजेपी का खिलाफ में कुछ बात किया, ना आपका पार्टी को कुछ डिस्ट्रॉय किया? बिल्कुल नहीं किया। हमारा जो अरुणाचल का जो करप्शन के अगेंस्ट में उन लोग हमारा जो पद यात्रा करके दिल्ली चलो अभियान उन लोग ने बनाया, उस हिसाब से अपना रास्ता पे वो सही ढंग से चल रहा है। अब होता कौन है उनको कंट्रोवर्सी करने वाला? शुरुआत में आपने कहा मीडिया है, हम लोग ने सही लगा, चलो आपने मीडिया को फोकस कर रहा है, अच्छा लगा। एंड सेकेंड पॉइंट, आपने देखा है तो आपने उसको ट्रोल करना चालू हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आपको हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाला ने आपका पार्टी को आपका यूपी सरकार का खिलाफ में या फिर बीजेपी का खिलाफ में या फिर आपका पार्टी को कहीं एक यूपी का पार्टी को किसी को नाम लेके यूपी का करप्शन है बोलने से, तब आप चर्चा कर कीजिए, तब आप हमारा बच्चा लोग को ट्रोल कीजिए। अब बेवजह में क्यों आप ट्रोल कर रहे हैं? हमने आपका प्रोफाइल को हमने सोशल मीडिया में हमने देख रहा है, आपका जो बंदूक पकड़ के चल रहा है, गोली डालते हुए वो मैं देख रहा हूं। ये गुंडागर्दी का काम हमारा अरुणाचल को मत धमकाओ। ये नंबर 1 पॉइंट आप याद रखें। हमारा अरुणाचल वालों ना ही आपका यूपी का खिलाफ बात किया, ना आपका अखिलेश प्रताप जी आपको बात किया। हमारा वह अरुणाचल का सरकार बोल के नहीं, पेमा खांडू का खिलाफ में हमारा अरुणाचल का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर वो जो करप्शन अगेंस्ट में उसी का सिलसिला में पद यात्रा आया है। आप बीच में दखल अंदाज देने वाला आप कौन होता है? ये गलत है। और मैं देख रहा हूं आपने बोला कि ये नेशनल फ्लैग को गंदा किया, वो किया है, ये कौन सा बड़ा इशू है? अरे आप शुक्र करो, हम अरुणाचल वालों लोग अभी तक हमारा नेशनल फ्लैग को हम लोग रेस्पेक्ट करता है। रेस्पेक्ट करके आज तक हमारा जो 2 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से वहां से आपको यहां आपको जो नेशनल फ्लैग लेकर आया है, क्या वो गंदा नहीं होगा? गाड़ी बाय रोड चल रहा है, धूल घुसेंगे, गाड़ी चल रहा है। अरे आप उसको तो सोचना चाहिए। आप इतना बड़ा इशू लगाता है। चलो मैं आपको पूछता हूं, आपका जो मैं देखता हूं हर स्टेट में कोई कहीं स्टेट में नेशनल फ्लैग को हम जलाने वाला को दिखाई मिलता है, हम इंडियन को नहीं मानता है बोलता है। आप उनको आवाज उठाया? क्यों नहीं उठाया? और हर ऑफिस में जो अपना जो हमारा जो हर एक ऑफिस में आप जाके देखिए, आपका यूपी में भी शायद आपका सीएम बंगलों पे होता होगा, आपका जो हमारा जो डिप्टी कमिश्नर का बंगलों पे ऑफिस होता होगा, डीएम ऑफिस में बंगलों पे आपका ऑफिस पे आपका नेशनल फ्लैग होता होगा। अब उसमें डाल के रखो, 5-6 महीना तक उन लोग नेशनल फ्लैग कभी नहीं उतारता, उसमें गंदा अब उनको आवाज उठाया। तो इसी हमारा अरुणाचल अगेंस्ट जो करप्शन जो पद यात्रा करके जो नेशनल फ्लैग पकड़ वो गंदा को आपने क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? हम इंडियन है, हम गर्व से मैं बोल सकता हूं कि हमारा अरुणाचल अभी तक नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करते आया और हमें करके ही रहेगा। ये मत सोचना है कि आप अरुणाचल को आप ये वो करेंगे, ये नेशनल फ्लैग गंदा हुआ, ये हुआ। अभी भी आपको मैं बता दूं, आपका यहाँ में काफ़ी स्टेट लोग हैं, हम जो नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट नहीं कर, जलाने वाला है, लात मारने वाला, अब उनको क्यों ये करता है? और आज तक ये यूपी में पहुंच के आज तक हमारा अरुणाचल प्रदेश से आपका अभी तक गाजियाबाद तक पहुंचा है।
किसी का पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट में बात नहीं किया है, कोई बीजेपी पार्टी को अगेंस्ट में बात नहीं किया है। आप बीच में कितना क्यों बरत रहा है? आप हमारा अरुणाचल को मत धमकाओ। हाँ, अगर आपको हमारा पर्सनली हमारा जो अरुणाचल वाला अखिलेश प्रताप सिंह आपको बाय नेम पुकार के आपको धमकी देता है, आपका नाम चिल्लाता तो नारे लगाता है, तो आपका पार्टी का अगेंस्ट में बात करता है, तो आपका यूपी का जो गवर्नमेंट का अगेंस्ट में बात करता है, तो आप हमें ट्रोल कीजिए, हमारा लड़का लोग को ट्रोल कीजिए। आप बेवजह में ऐसा ट्रोल नहीं कर, बेवजह में आप धमकी नहीं देगा। मैं सुबह भी देख रहा, आप नोएडा पहुंच गया, ये हो गया, आप अभी पीछे करेगा। आप किस चीज का पीछे करें? क्या आप हमें दरकार है? हमें धमका रहा है क्या? हम लोग इंडियन नहीं है? हाँ, हम क्या यह पद यात्रा करने के लिए हमारा अरुणाचल वाला लोग उसको मना है? हाँ, आप बताइए अखिलेश जी, आप बताइए। हमें मत डराइए, हमारा लड़का लोग को मत डराइए। हम भी इंडियन हैं। आप हमारा लुक्स पे मत जाइए, हम लोग भी इंडियन हैं और हमेशा हम लोग इंडियन ही रहेगा। ये आपने सोशल मीडिया में भी आपको मैंने देखा, आपने बोला कि अरुणाचल का संख्या बहुत कमती है। क्या आप अरुणाचल का संख्या कमती है बोल के आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये गलत बात है। आप ऐसा अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, हम भी इंडियन हैं, हम लोग सेम इंडियन। आपको भी दिल्ली आना है, हमको भी दिल्ली आना है, क्योंकि ये हमारा नेशनल कैपिटल है। हम सब मिलके यहाँ आना है। अगर जो अरुणाचल का अगर इश्यूज को आप नहीं जानता है, तो आप आइए मेरा पास, आपको मैं क्या क्या करप्शन है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको क्लियर कर बता, भाई किसी का अगेंस्ट में हमारा जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन नहीं लगाया, बल्कि हमारा जो पेमा खांडू का अगेंस्ट में है, हमारा ऑनरेबल प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लगा हुआ है, या किसी का बीजेपी पार्टी को कोई यहाँ में इसको कोई उसका अगेंस्ट में नहीं है, सिर्फ पेमा खांडू के अगेंस्ट में। और उसमें आप बीच में होते कौन हो? या आने वाला धमकी देने वाला होते कौन है? और नंबर 2 पॉइंट, इसमें कोई और नहीं कर रहा है, बाकी सीएमओ ऑफिस का यहाँ में बैठ के ऑपरेट कर रहा है। ये गलत बात है। आपका ओएसडी या नोब सरेंग दिल्ली में बैठ के यहाँ में ऑपरेट कर रहा है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा आपको, ये दाला बोल के नहीं बोलूँगा, लेकिन यह ऑपरेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मैं पर्सनली मैं अपना ओएसडी नोब सरेंग को भी मैंने वहाँ मिला, अपने यह ऑपरेट कर रहा है। अगर ये हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो लड़का है, जो टीम है, और कुछ भी होता है, तो पेमा खांडू एंड अखिलेश प्रताप सिंह और आप दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप याद रखना। अब हमारा अरुणाचल वालों को इतना कमजोर मत सोचिए। आप याद रखिए, आप लाइफ में आ चुका है अभी, तो हमारा लड़का कुछ भी होता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा पेमा खांडू और ये हमारा अखिलेश प्रताप सिंह, आप दोनों का बात है। आप याद रखिए ये चीज़ को, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। अखिलेश जी, आप एडवोकेट, आप लर्नेड एडवोकेट है बोलता है। आप याद रखिए, आपका खिलाफ में हम लोग, आपका सरकार के खिलाफ, आपका क्या, आप भी नेशनल सुन रहे हैं, आप नेशनल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है बोला। अब किस पार्टी का मुझे पता नहीं, लेकिन आप भी बहुत रेपुटेड आदमी है। इस रेपुटेड का आप अपना रेस्पेक्टिव को मत खोइएगा। हमारा अरुणाचल में जो पद यात्रा करके आता है, साइकिलिंग करके आता है, देश भर को घूम के आता है, हम लोग पालकों पे बिताता है, हम लोग यहाँ कभी धमकी नहीं देता है। हम लोग जाके घर में हम लोग खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं। आपका हम जैसे हमारा अरुणाचल लोग, आपका यूपी लखनऊ में एंट्री हुआ है, आपने ट्रोल करना शुरू हुआ है, ये बहुत गलत बात है। आप एक लानत एडवोकेट हो और इंटेलेक्चुअल है, आप इस तरफ से लैंग्वेज आप यूज बिल्कुल नहीं करने से अच्छा बेहतर रहेगा, हम सोचता है। और ये अभी हमारा जो पेमा खांडू सरकार जो अभी ये बोलता है कि हमारा करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ में 2004 से लेकर 2007 अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है XGRY का, उसका बाद दीनदयाल उपाध्याय का, उसका बाद में सब जगह अभी पूरा करप्शन करके चल रहा है, सब सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। और आपका बता दूं, पेमा खांडू जब टूरिज्म मिनिस्टर था, वहाँ में साउदेश दर्शन उस वजह से बालोफुंग से दिरंग से बोमदिला और तवांग का नहीं करता, बल्कि वो जितना का उसको काम को तवांग में लेके ओवरलैपिंग PWD में बनाया, वो डबल करा के उसका फैमिली मेम्बर लोग काम किया है।
और काफ़ी सारा लोग पढ़ा है। हम तो बोलता है हम तो अभी रिजर्वेशन हम तो अभी नहीं मांगेगा, क्योंकि आप तो रिजर्वेशन देने वाला है ही नहीं। आप तो बेशरम इंसान थे, इतना करप्शन करने के बाद भी आप तो देने वाला तो नहीं है। लेकिन आपको हम बोलेंगे, अगर आप सच में करप्शन नहीं है तो, अगर सब लोग बोलता है कोर्ट, हम लोग ने कोर्ट भी कोशिश कर दी, कोर्ट भी यहाँ काफ़ी सब लोग बोलता है कि कोर्ट में कोशिश करो, कोर्ट में लागो। इतना केस या पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट में, कभी जस्टिस तो अभी तो मिलता तो नहीं है, बहुत डिले होता है। अगर आप सच में है तो आप अरुणाचल का CBOs को बुलाइए। आपका वहाँ हमारा निशी एलाय सोसाइटी है, गालो वेलफेयर सोसाइटी है, आदि बने केवंग है, आपका मोम्पा सोसाइटी है, पूरा CBOs को बुला के आप ऑडिट करवाइए। अगर आप में करप्शन नहीं है तो आप पब्लिक बेस में आइए, आप ऑडिट कराइए। ये हम अपील करेंगे, अगर आप करप्शन नहीं है तो। और अभी रिसेंटली SSB का घोटाला, और SSB हमारा जो अभी एफिशिएंस जो अरुणाचल एफिशिएंस का भी उसमें अभी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ लास्ट टाइम, जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में SSB में, उसमें भी ये पेपर आपका लीडरशिप में ये हुआ। उसमें चेयरमैन तो आपका IAS ऑफिसर था, तो IAS ऑफिसर को रिवोक किया, बाकी को अभी तक सस्पेंड क्यों है? क्यों रिवोक नहीं किया आपने? करप्शन तो सब मिलके किया है, उनमें भी पर पर्सन एक आदमी से LDC UDC से 15 5 7 10 लाख रुपया गया है। बाकी पैसा कहाँ गया? ऊपर लेवल तक पहुंचा होगा। इसको भी आपने अच्छा से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, IAS ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया, उसका नौकरी रिवोक कर दिया, और बाकी जो वहाँ में चल गया। ये चीज़ भी गलत होना है, बिल्कुल गलत है। करना है तो सबको अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करना है, सबको टर्मिनेट में करना है। और रिसेंटली अभी हमारा जो सिविल का जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग लोग का जो पेपर लेके SSB पे, उसमें आप अच्छा से आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उसमें एक आदमी को 43 लाख 40 to 48 लाख 50 लाख लिया गया है। वो पैसा सिर्फ उन लोग ऑफिसर सिर्फ नहीं कहेगा, ये तो पक्का ऊपर वाला आपका CMO ऑफिस तक पहुंचाया होगा। और अब जो नौकरी गया, वो भी जो सस्पेंड किया, वो भी सही ढंग से बताओ। अगर आपका ऑफिस में CMO ऑफिस है, आप लोग यहाँ में कोई हायर लेवल से इसको टच नहीं होगा, इतना आसान से क्वेश्चन पेपर को कभी लीक आउट नहीं करता है। और होने वाला ये भी नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल वाला है, जबकि आपका वहाँ से जब साथ में टीम में शामिल नहीं होगा तो इसको भी आप अच्छा से ये आपका लीडरशिप में अंदर हुआ है, उसको भी आप क्लियर कट हमारा पब्लिक को ऑडिट कीजिए, ऑडिट दिखाइए। ये चीज़ आपका बहुत बड़ा, आपका लीडरशिप में बहुत फेलर है। ये आप खुद को आप चीफ मिनिस्टर बोलने के लिए भी लायक नहीं है, क्योंकि ये अभी का जॉब में बोलो उसमें आपका करप्शन, SSB उसमें भी करप्शन, अभी एफिशिएंस उसमें भी अभी पेपर लीकेज, और आपका लीडरशिप में, क्योंकि आपका इन एफिशिएंस होने के कारण आपका अभी ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम तो पूछता सोशल मास में ऑडिट करवाइए। और न रहा आपका जो रिसेंटली हमने जो पेपर जो हमने PPA में जो कहीं में हम लोग पेपर हमने देखा, तो मैं अभी आपको सिंपल सा और एक सवाल, अपना पब्लिक लोग सुनिए, जो हमारा अरुणाचल का लोग सुनिए, जनता लोग सुनिए, जो अनएम्प्लॉय लोग सुनिए, और जितना भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन लोग भी सुनिए। आप सोच के देखो, अरुणाचल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है सिर्फ बाकी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के अभी CMO ऑफिस में नहीं है क्या? गवर्नर राजभवन ऑफिस में नहीं है क्या? तवांग के लिए नहीं है क्या? अब ये बाकी को आपने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में आपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, आपका CMO ऑफिस में अपना अपॉइंटमेंट देता है, तवांग में आप अपॉइंटमेंट देता है, राजभवन में अपॉइंटमेंट, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमारा अनएम्प्लॉय यूथ कहा जाएगा? नो, आपका किन को अपना जो लेफ्ट एंड राइट को आपने अपॉइंटमेंट करके बैठ रहा है। रिसेंटली आपने जो आपका CMO ऑफिस में आपने अपॉइंट किया है, CMO ऑफिस में आपने अपॉइंट किया है, 2 आदमी को आपने अपॉइंट किया है, और UDC रैंक का वो चेत्री जो आपका गुड़गांव में आपका ये था, कुकमैन था, अभी इसको आप
उसको आपका जो हेल्थ उसमें वो आप अपॉइंटमेंट यूडीसी रैंक में अपने अपॉइंटमेंट किया है और एक कोई दोनों को आपने अपॉइंटमेंट किया है, ये क्यों? ये तो गलत बात है। इसको भी तो स्टाफ सिलेक्शन में वो अगर आप एस में जाना चाहिए था। अगर जो हेल्थ में अगर जो उसको हेल्थ को जो अगर इसको अपॉइंटमेंट करता है तो बाकी जो अभी टूरिज्म पढ़ने वाला, जो होटल मैनेजमेंट करने वाला, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने वाला, इन लोग कहा जाएगा, उन लोग कहा जाएगा। आप ऐसा आपका कुकमैन को अपना सीएमओ ऑफिस में आपने अपॉइंटमेंट बना के रखा है, ये गलत है। और गवर्नर का जो अभी इसको अपॉइंटमेंट जो अभी इसको अपॉइंटमेंट करके रखा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो अभी आप सोच के देखो, अरुणाचल पब्लिक आप लोग जागिए, ये आप लोग का काम है। अब हम सब मिलके इसको फाइट करना पड़ेगा। लोग कोई आधा लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट को पूरा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और सीएमओ ऑफिस में, राज भवन में, उसका तवांग में, उसका पूरा अपॉइंटमेंट लिस्ट में मेरा पास है और मैं आपको नेक्स्ट में आएगा। जो जिसको उसको अपॉइंटमेंट किया है, जितना अपॉइंटमेंट लिस्ट मेरा है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया वाला लिस्ट अभी मेरा पास, आज मैं पूरा नहीं बोलूँगा, वो मेरा पास में है। और पूरा बाकी जो नॉन APST है, इसको भी आपने पूरा लेडीज़ लोग को अपॉइंटमेंट करके रखा है, उसको भी आपको हम तुरंत आपका साथ में पब्लिक का साथ में हम लेकर आएगा विदिन द 2 days अंदर में, आप याद रखेगा। और रिसेंटली ये ऐसा है, और हमारा जो यिंगकियोंग PWD यिंगकियोंग RWD व डिवीजन में 32 करोड़ समथिंग प्रोजेक्ट है, उसमें और उमसंग का वह कंपनी में, और तासी कांदू जो उसका पेमा कांदू का चौथा भाई है, वो जो PA होल्डर लिया है, पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर बैठा है, तो उसमें हुदत एनी वर्क में आपने 30% रिलीज किया है। तो आपको इंजीनियर गेटलिंग लिपर को मैं आपको RWD को पूछता हूँ, आप किस बेस में उधर काम करके इसको वो किया है, पेमेंट आप 30% रिलीज किया है। अब देखो ऐसा काम जो अभी चल रहा है, अब अगले से आप सुनिए, अरुणाचल में बहुत करप्शन है। आप अरुणाचल आप करप्शन को अगेंस्ट करने का जगह आप उनको करप्शन को सपोर्ट कर रहा है। आप देख लीजिए कि हम लोग यहाँ अरुणाचल में कोई किसी का स्टेट का हम लोग अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं। आप खुद देखिए, हमारा में ऐसा एक करप्शन चल रहा है कि हम लोग अभी अंदाजा भी नहीं है। और आप है कि हमारा जो उनका सपोर्ट करने का वजह है, जो हमारा लड़का लोग को आप ट्रोल कर रहा है, ये बहुत बड़ा गलत बात है। और इसका अभी इस बीच का हमारा जो अरुणाचल अगेंस्ट में जो लगने वाला लोग, जो चाहे अपसू हो, चाहे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉर्मर ये लोग है, प्रेजेंट लोग है, आप लोग इसको सपोर्ट करने का जगह आप लोग अभी नेगोशिएशन राउंड पे अभी चल रहा है, ये भी एक गलत बात है। तो लास्टली हम ये बोलेगा, कल को अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो टीम जो पद यात्रा करके यहाँ जो दिल्ली पहुँचेंगे, उस बीच में कुछ भी होता है तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, पेमा खांडू आपका CMO ऑफिस, आपका नोब सेरेंग, आप दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच।